वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। इस सीरीज़ में हम लोग फंक्शंस को देख रहे थे। हम लोगों ने फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा और उसके बाद फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देखी। कॉल बाय वैल्यूज़ क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो ये चीज़ हम बिल्कुल तरतीब से देख रहे हैं। अब लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन टेम्पलेट्स। ये फंक्शन टेम्पलेट्स क्या होता है। अगर आप लोग कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं तो फंक्शन जो टेम्पलेट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग होते हैं आपके लिए। तो हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद इसको आपको थ्योरी बताऊंगा कि हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो चलते हैं डेव सी प्लस प्लस में। तो हम सबसे पहले फंक्शन टेम्पलेट्स लिख रहे हैं ना, तो हम सबसे पहले एक फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन है विथ सिंगल पैरामीटर, यहाँ पे आप लोग वाइट लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग सम का एक फंक्शन लिखते हैं, वाइट सम। यहाँ पे इंट नंबर 1 इंट नंबर 2, हम लोग इसको सम करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सी आउट num1 प्लस num2। तो ये हमने फंक्शन बना लिया एक सिंपल। हम लोग इसे यहाँ पे कॉल करेंगे, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग सम को कॉल कर देंगे और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 एज ए पैरामीटर डायरेक्ट एज ए वैल्यूज दे लेते हैं। तो अगर कुछ गलत नहीं किया तो देखते हैं। इसका सम आ गया 50। तो यहाँ पे मैं इसको ज़रा यहाँ पे मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 50। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं वाइट, यहाँ पे लेते हैं, आप लोग फंक्शन ओवरलोडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग फंक्शन ओवरलोडिंग यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि डबल num1। यहाँ पे हम लोग इसकी डाटा टाइप चेंज कर रहे हैं। अब हम फिर इसका सम परफॉर्म करेंगे। सी आउट, इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को, जो sum2 वाला फंक्शन है, इसको दोबारा कॉल करेंगे। तो फ्लोट में वैल्यूज़ होती हैं, पॉइंट्स में होती हैं। 30.3 में हम लोग पॉइंट यूज़ करेंगे, 30.3। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो रन करते हैं। तो ये देख लें, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 50। तो जितने डाटा टाइप्स हैं उनके लिए हमें एक एक अलग से फंक्शन लिखना पड़ रहा है। कि हम लोग इंट के लिए अलग फंक्शन लिख रहे हैं, डबल जो है पैरामीटर्स, इनके लिए अलग फंक्शन लिख रहे हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका लिखें जो सब पे इम्प्लीमेंट हो और उसके लिए फंक्शन भी एक लिखना पड़े हमें। तो ऐसा तरीका जो हम यूज़ करेंगे उन्हें कहते हैं कि फंक्शन टेम्पलेट्स। और इसका जो सिंटैक्स क्या है, पहले हम लोग टेम्पलेट लिखते हैं, उसके बाद हम ये एंगुलर बेसिस डालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्लास, हम कोई भी एक कैरेक्टर लिख लेंगे। यहाँ पे कैपिटल लिख लें, स्मॉल लिख लें, A to Z कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है। मैं अब देख लें, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब पहले आप लोगों ने सिंपल फंक्शन लिख लेना ऐसे इस तरह, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद आप लोगों ने जब, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कहा गया हो कि टेम्पलेट के ज़रिए क्वेश्चन करें, तो आपने पहले बेसिक सिंटैक्स ऑफ, यहाँ पे टेम्पलेट के, ये टेम्पलेट का बेसिक सिंटैक्स है। पहले हम लोग टेम्पलेट लिखेंगे फंक्शंस के ऊपर, ये यूजिंग नेम स्पेस के नीचे, और फंक्शन के ऊपर ये काम करना है हम लोगों ने। टेम्पलेट यहाँ पे क्लास है, और कोई भी कैरेक्टर ABCDEFGH A to Z जो भी आप लिख सकते हैं। आप अब यहाँ पे कोई नाम लिख लें, कुछ भी लिख लें, लेकिन जो कन्वेंशन है वो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स की कन्वेंशन है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इंट की जगह पे यहाँ पे टी, और यहाँ पे भी टी, क्योंकि इनकी सेम डाटा टाइप है। तो ये टी वाला हम दो डाटा टाइप्स के भी करेंगे। अगर यहाँ पे भी इंट होता, हम इसको भी टी के साथ रिप्लेस कर देते। तो इसका मैं आपको मेथड बताता हूँ। हमने कुछ गलत नहीं किया, तो इसको रन करते हैं। ये रन हो गया, ये देख लें, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50। अब हम लोगों ने इंटीजर्स के लिए बनाया था, अब हम लोग इसको फ्लोट या डबल के लिए बना लेते हैं। ये देख लें, अब हम इसे रन करते हैं। तो सम ऑफ टू नंबर इज 58। हमें अब अलग से फंक्शन नहीं बनाना पड़ रहा। जो भी हम नंबर यहाँ पे इनपुट देते हैं, ये पहले से कंसीडर करता है ये डबल है, तो फिर इस टी को एज ए डबल यूज़ करता है वो। ये जो टी है अकॉर्डिंग टू आर्गुमेंट्स यूज होता है।
अकॉर्डिंग टू आर्गुमेंट्स, अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो नंबर दिए हमें वही मिल, उसके अकॉर्डिंग इसने टी को एडजस्ट कर लेना कंपाइलर ने। अगर टी में इंटीजर की वैल्यू है तो ये इंटीजर के लिए, अगर टी में हमारे लिए डबल की वैल्यू है तो डबल के लिए ये करेगा। अब देख लें, इसको मैं कमेंट करता हूँ, आपको डिफरेंट डाटा टाइप वाला क्वेश्चन करके देता हूँ। यहाँ पे हम लोग अब इंट ले लेंगे, इंट सम है, यहाँ पे हम लोग इंट नंबर 1 और यहाँ पे लिखेंगे डबल नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2, हम लोग ऐसे करेंगे। अब हम लोगों ने पहले इसकी इंट डाटा टाइप है, अब इसकी डबल डाटा टाइप है। अब 2 नंबर है, पहले में इंटीजर वाला है तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर कर लेंगे, दूसरे में डबल है हम डबल कर लेंगे, तो ये सम है और यहाँ पे सी आउट कर लेंगे इसे। अब देखिए, अब हमने इसको पहले वैसे रन करके देख लेते हैं, तो वैसे ये रन हो गया, इसका आंसर 50 आ गया, क्योंकि हमने इसकी जो रिटर्न टाइप है ना ये इंट है, इसलिए इसने ये 0.3 वाला टाइप कर दिया। तो अब हमने इसका टेम्पलेट बना रहा है, तो हम लिखेंगे टेम्पलेट का कीवर्ड एंगुलर बेसिस लगाएंगे, इधर लिखेंगे क्लास। अब हमारे पास 2 डाटा टाइप है, वो भी डिफरेंट, एक इंटीजर है एक डबल है, तो हम लोग यहाँ पे T1 और यहाँ पे 2 कर लेंगे। यहाँ पे वो जो T1 है वो इंटीजर के लिए कर दें आप, जो T2 है वो डबल के लिए कर दें। तो हम लोगों ने अब देखें इंटीजर को T1 से रिप्लेस कर दिया और ये इसको T2 से कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी आप लोग T1 कर दें, आप इंटीजर T1 कर दें। अब देखते हैं, यहाँ पे शायद क्लास का कीवर्ड दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। अब हम रन करके देखते हैं, तो अब रन हो जाएगा। अब देखें ये इसका जो आंसर है वो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो क्लास का कीवर्ड है ये हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा लिखना है। जितने भी हमने कीवर्ड यूज़ करेंगे उनके साथ हम लोगों ने क्लास का कीवर्ड हर दफ़ा साथ लिखना है। क्लास कीवर्ड इज नेसेसरी, तो देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे आप लोग डाटा टाइप चेंज कर लें, यहाँ पे 30 कर लें, यहाँ पे ऐसे कर लें। अब इसको रन करेंगे तो ये देख लें ये 50.3 आ गया। अब इसने इसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लिया। अब आप लोग यहाँ पे अगर स्वैप का फंक्शन लिखते हैं, मैं आपको एक स्वैप का फंक्शन लिख के देता हूँ, आप लोग इसको कमेंट करें, आप लोग यहाँ पे इसको कमेंट करें। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वाइड स्वैप का एक फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे इंट नंबर 1 और इंट नंबर 2। जब भी हम फंक्शन स्वैप से करते हैं तो इसको कॉल बाय रेफरेंस के साथ करते हैं फंक्शंस में, ताकि इसकी वैल्यू है ओरिजिनल में चेंज हो। तो यहाँ पे इंट टेम्प इज इक्वल टू नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, जो नंबर 2 है वो इज इक्वल टू टेम्प के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये हमने स्वैप का फंक्शन लिख लिया। अब हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं इस फंक्शन को। यहाँ पे इंट नंबर 1 इज इक्वल टू 30, कोई भी रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग। इंट नंबर 2 इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बिफोर स्वैपिंग। तो ये पे num1 है, \t है, यहाँ पे num2 है, तो इसको हम लोग एंड लाइन भी कर देते हैं। तो क्या क्या हमें पता चले कि इसको मैं पहले रन करके देख लेता हूँ। सिंपल वाला बिफोर स्वैपिंग इसकी वैल्यू 30-40 है, नंबर 1 की वैल्यू 30 है, नंबर 2 की। अब हम स्वैप का फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे स्वैप, तो ये इसको num1 और num2 पास कर देंगे। यहाँ पे सेमीकोलन है। अब यही स्टेटमेंट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर स्वैप। अब हमने कॉल बाय रेफरेंस से काम किया है, तो ये ओरिजिनल में भी चेंज होगा। तो अब हम इसको यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखें बिफोर स्वैपिंग जो नंबर 1 की वैल्यू 30 है, ये 40 है, और आफ्टर स्वैपिंग इसकी 40 और वैल्यू 30 हो, ये वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि ये वाइड वाले फंक्शन है, तो हम लोग 2 नंबर को स्वैप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें जब 2 स्ट्रिंग्स को मतलब कि कैरेक्टर्स को स्वैप करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम लोग एक और फंक्शन लिखेंगे, वाइड स्वैप 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग फर्स्ट, यहाँ पे स्ट्रिंग सेकंड कर देते हैं इसे, और इसे कॉल बाय रेफरेंस से पास करना पड़ेगा जब भी हमें स्वैप करना है। तो इसको हम लोग कॉल बाय रेफरेंस से तो यहाँ पे हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्प इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट इज इक्वल टू
यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड इज इक्वल टू यहाँ पे टेम्प आ जाएगा। तो ये हमारा जो बेसिक स्वैप का फंक्शन है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम लोग तो वेरिएबल्स बनाते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं इसको पाकिस्तान, स्ट्रिंग सेकंड इज इक्वल टू फैसलाबाद का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग यही वाला सारा जो प्रोसेस है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको चेंजेस कर लेंगे। यहाँ पे मैं एज ए सेपरेटर सी आउट, यहाँ पे कंट्रोल एन कर देता हूँ, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सेकंड कर देता हूँ, यहाँ पे भी फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड। तो ये सारी चेंजेस सारा आपने खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे अगर कुछ गलत नहीं किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका जो फंक्शन है वो swap to बनाया था शायद। तो हम लोगों ने swap to के नाम से एक फंक्शन बनाया था। रन करके देखते हैं अब यहाँ पे क्या मसला है। swap to was not declared, swap to, why swap to is not declared, s is a capital। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो बार बार होती है। तो देख लीजिएगा कि जो हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखी थी पाकिस्तान फैसलाबाद और पाकिस्तान, ये स्वैप हो चुकी है। अब देखिए अगर हमें डबल नंबर का वेरिएबल स्वैप करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्वैप का फंक्शन है, इसे भी कमेंट करते हैं। ये वाला जो है हम लोग इसे भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने फंक्शन टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं। ये फंक्शन टेम्पलेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेम्पलेट, एंगुलर ब्रेसेस यहाँ पे आ जाएगी क्लास। तो यहाँ पे एक, अगर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं तो हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। हम लोग इसको टी के साथ रिप्लेस कर देंगे, ये टी के साथ, और यहाँ पे भी इसको भी टी के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब हम लोग इसे कमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दें। अब देखें, अब हमने बाकी कुछ चेंज नहीं किया। आप इसको रन करने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिएगा कि ये नंबर स्वैप हो चुके हैं 30 40 40 30। अब हम लोग कोई और एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं लिखेंगे, हम लोग बल्कि ऐसे कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम लोग स्ट्रिंग में बदल लेते हैं। स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज दे लेते हैं यही वाली, कंट्रोल सी करके यहाँ पे हम FSD लिख देते हैं एज ए शॉर्टकट। तो अब हम लोगों ने नंबर 1 और नंबर 2 वहाँ यहीं पे पास कर दिया है। तो अब हम लोगों ने कुछ भी नहीं, अब हम इसको रन करेंगे तो ये देखें कि पाकिस्तान FSD और पाकिस्तान ये रिप्लेस हो चुका है। अब हमने कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं और यहाँ पे फंक्शन को पास कर दिए। और जब हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन टेम्पलेट्स यूज़ किए हैं, तो ये फंक्शन टेम्पलेट्स का फ़ायदा है कि आप लोगों को मल्टीपल फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं करनी पड़ती, मल्टीपल फंक्शन नहीं लिखने पड़ते। हम एक ही फंक्शन के साथ दुनिया की हर डाटा टाइप को रिप्लेस कर सकते हैं, आप स्वैप कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इंट यूज़ कर लें, यहाँ पे आप लोग डबल के वेरिएबल यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लें आप लोग। स्ट्रिंग कैरेक्टर आप लोगों ने, आपके सामने मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करके देखी है और यहाँ पे मैंने इंटीजर यूज़ करके देखा है। तो अब हम ये वाले फंक्शन ख़त्म करके यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन लिखेंगे और उस पर दुनिया की हर डाटा टाइप है जो भी है उसको हम लोग स्वैप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने का है। तो जो मेन चीज़ है वो फंक्शंस टेम्पलेट है कि फंक्शन का जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखना है यहाँ पे टेम्पलेट के नाम से। ये है कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड कह देते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास। अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल टाइप है तो यहाँ पे हम लोग टी लिख देंगे, अदरवाइज हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्लास, यहाँ पे लोग T1 कर देंगे
और यहाँ पे लिखेंगे क्लास, तो यहाँ पे हम लोग T2 कर देंगे। अगर हमारे पास थर्ड डाटा टाइप है तो हम लोग क्लास 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास 3, तो ऐसे कर देंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो जितनी हमारे पास वेरिएबल्स हैं हम लोग उतने हिसाब से यहाँ पे ये वेरिएबल्स यूज़ करेंगे और नीचे उनको रिप्लेस कर देंगे। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जिस तरह जावा है, सी शार्प है, उसमें हम लोग इसको जेनेरिक्स कहते हैं और यहाँ पे हम लोग इनको टेम्पलेट्स कहते हैं। तो इसका यही फ़ायदा है कि हम लोगों को फंक्शन ओवरलोड करते हैं उससे भी बच जाएंगे। हम लोग जो डिफरेंट चीज़ के लिए डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं, हम लोग डबल के लिए अलग से फंक्शन बनाते हैं, स्ट्रिंग के लिए अलग से फंक्शन बनेगा, ऐसी डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए अलग फंक्शन बनेगा, तो हम लोग इस चीज़ से बच जाएंगे। तो ये जो इसका कोड है, ये इसका मैं जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती आप दोबारा उसे कहीं मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत काम आता है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक की था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।